मान लीजिए कि आपके पास किताबों का एक बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन वहां सब कुछ फैला हुआ और अस्त व्यस्त है। क्या वह किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। उससे तो अच्छा वह छोटा सा कोना है जहां बस कुछ ही किताबें हैं, पर वे करीने से सजा कर रखी गई हैं। यही बात हमारी जानकारी पर भी लागू होती है। अगर आपके पास ढेर सारी जानकारी है, लेकिन आपने खुद अपने दिमाग से उस पर गहराई से काम नहीं किया, तो उस जानकारी की कोई कीमत नहीं है। उससे तो बेहतर वह थोड़ी सी जानकारी है जिसे आपने बार बार सोचा है और अच्छी तरह समझा है। हम अपनी जानकारी के असली मालिक तभी बनते हैं जब हम उसे अपनी पुरानी बातों से जोड़ कर देखते हैं। हम सिर्फ उसी चीज को सच मानते हैं जिसके बारे में हमने खुद गहराई से सोचा है। पढ़ना तो हम जब चाहें जबरदस्ती शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोचना जबरदस्ती नहीं होता। जैसे आग को जलते रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को सोचने के लिए किसी मजेदार विषय, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की जरूरत होती है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बस पढ़ते रहते हैं, इसलिए वे खुद नहीं सोच पाते। खुद से सोचने और किताब पढ़ने के असर में बहुत बड़ा फर्क है। पढ़ना हमारे दिमाग पर बाहर के विचार जबरदस्ती थोपता है, ठीक वैसे ही जैसे मोम के ऊपर कोई ठप्पा लगा दिया जाए। इससे दिमाग अपनी खुद की सोचने की शक्ति खोने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस स्प्रिंग की तरह हो जाता है जिस पर हमेशा भारी वजन रखा रहता है। धीरे धीरे वह स्प्रिंग अपनी लचक खो देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में अपने खुद के विचार न आए, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी खाली समय मिले तुरंत कोई किताब उठा लें। यही वजह है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कभी कभी लोगों को और भी बेवकूफ बना देती है। किताबी लोग सिर्फ दूसरों की लिखी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जो महान लोग, जो जीनियस लोग होते हैं और दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, वे सीधे दुनिया की किताब को पढ़ते हैं और खुद के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। असली और जिंदा विचार वही होते हैं जो हमारे अपने दिमाग से निकलते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं बातों को हम पूरी तरह समझ पाते हैं। दूसरों की लिखी बातें तो किसी और के खाने के बचे खुचे टुकड़ों की तरह हैं, या किसी अजनबी के छोड़े हुए पुराने कपड़ों की तरह। किताब में किसी और का विचार पढ़ना ऐसा है जैसे पत्थर पर छपी किसी पुराने पौधे की छाप, जबकि खुद सोचना ऐसा है जैसे बसंत के मौसम में खिलता हुआ एक असली और ताजा फूल। पढ़ना तो बस एक जुगाड़ है। जब हम खुद नहीं सोच पाते तब। जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी और को अपने दिमाग को चलाने का मौका देते हैं। बहुत सी किताबें तो बस ये दिखाती हैं कि कितने गलत रास्तों पर लोग भटक सकते हैं, लेकिन जो इंसान खुद के दिमाग से सोचता है उसके पास सही रास्ता ढूंढने के लिए खुद का कंपास होता है। हमें सिर्फ तभी पढ़ना चाहिए जब हमारे अपने दिमाग के विचार आना बंद हो जाएं। अपने खुद के दमदार विचारों को रोककर किताब उठाना एक गलती जैसा है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान असली हरियाली यानी नेचर को छोड़कर किसी कागज पर छपी फोटो को देखने लगे। भले ही हमें किसी किताब में कोई सच बहुत आसानी से मिल जाए, लेकिन अगर हम उसे खुद मेहनत करके और धीरे धीरे सोचकर खोजते हैं तो उसकी कीमत 100 गुना ज्यादा होती है। तभी वह बात हमारे दिमाग का पक्का हिस्सा बनती है और हम उसे कभी नहीं भूलते। एक पुरानी कहावत भी है, जो तुम्हें विरासत में मिला है उसे फिर से खुद मेहनत करके कमाओ, तभी तुम उसके असली मालिक बन पाओगे। जो इंसान सिर्फ किताबों से सीखता है उसका ज्ञान एक नकली हाथ या नकली दांत जैसा होता है। वह बस ऊपर से चिपका होता है, लेकिन जो सच हम खुद सोच कर पाते हैं वह हमारे शरीर के असली अंग जैसा होता है, नेचुरल लिम्ब जैसा। बस यही फर्क है
एक खुद सोचने वाले और सिर्फ पढ़ने वाले इंसान में। खुद से सोचने वाले का ज्ञान एक सुंदर पेंटिंग की तरह होता है, जिसमें हर रंग और रोशनी एकदम सही और आपस में मेल खाने वाली होती है। एक खुद से सोचने वाले इंसान का ज्ञान एक सुंदर पेंटिंग की तरह होता है, जहां हर रंग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत प्यारा लगता है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने वाले का ज्ञान रंगों की उस बड़ी प्लेट जैसा है, जिसमें बहुत सारे चमकदार रंग तो सजे हैं, पर वे आपस में मिलकर कोई सुंदर तस्वीर नहीं बनाते। किताब पढ़ना ऐसा है जैसे आप खुद के दिमाग के बजाय किसी और के सिर से सोच रहे हो। जब हम हर वक्त बस पढ़ते रहते हैं तो दूसरों के विचार हमारे दिमाग में भर जाते हैं। ये विचार अलग अलग लोगों के होते हैं और आपस में कभी नहीं मिलते। इससे दिमाग में एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। ज्यादा पढ़ने से इंसान की अपनी समझ खत्म होने लगती है और दिमाग एकदम अस्त व्यस्त यानी मेसी हो जाता है। यही वजह है कि कई बार बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो स्कॉलर्स होते हैं, वो भी कम पढ़े लिखे लोगों से पीछे रह जाते हैं। उन लोगों के पास अपनी आम समझ यानी कॉमन सेंस और सही फैसला लेने का तरीका ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग अपनी थोड़ी सी जानकारी को भी अपने खुद के सोचने के तरीके में अच्छी तरह मिला लेते हैं। एक असली महान सोच वाला इंसान, एक थिंकर, बहुत ज्यादा पढ़ता जरूर है, लेकिन उसका दिमाग इतना ताकतवर होता है कि वह सब कुछ समझकर अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। उसकी अपनी सोच संगीत की एक गहरी धुन जैसी होती है जो सबसे ऊपर सुनाई देती है और दूसरों की बातों में दबती नहीं है। लेकिन सिर्फ किताबी लोगों के दिमाग में दूसरों के विचारों का इतना शोर होता है कि उनकी अपनी असली आवाज कहीं खो जाती है। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किताबें पढ़कर जानकारी हासिल करते हैं, वे उन लोगों जैसे होते हैं जिन्होंने किसी देश के बारे में सिर्फ दूसरों की लिखी बातें पढ़ी हैं। वे आपको ढेर सारी बातें तो बता देंगे, पर उन्हें खुद उस देश की असलियत का पता नहीं होता। इसके उलट जो लोग खुद गहराई से सोचते हैं, वे उन मुसाफिरों जैसे हैं जो खुद उस देश में घूम कर आए हैं। उन्हें पता होता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और वे वहां की हर चीज को अपना मानते हैं। किताबों पर भरोसा करने वाला आदमी एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन जैसा होता है, लेकिन खुद सोचने वाला उस चश्मदीद गवाह, उस आई विटनेस जैसा है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। खुद सोचने वाले लोग अक्सर एक जैसी ही बातें कहते हैं क्योंकि वे सब एक ही सच को देख रहे होते हैं। किताबी आदमी बस दूसरों की राय इकट्ठा करता रहता है और इसी में उलझा रहता है कि किसने क्या कहा। अगर वह थोड़ी देर शांत होकर खुद सोचे तो उसे जवाब जल्दी मिल जाए। पर यहां एक छोटी सी मुश्किल है। हम जब चाहे तब किताब तो पढ़ सकते हैं, पर सोचना हमारे हाथ में नहीं होता। विचार दोस्तों की तरह होते हैं, वे अपनी मर्जी से आते हैं। हमें सही समय और सही मूड का इंतजार करना पड़ता है। यही बात बड़े फैसलों पर भी लागू होती है। हम जबरदस्ती बैठकर फैसला नहीं ले सकते। हमें रुकना चाहिए जब तक दिमाग में उस बात को लेकर पूरी सफाई ना आ जाए। जब अलग अलग समय पर हम एक ही चीज को देखते हैं तो हर बार नई रोशनी मिलती है। इसे ही सोच का पक्का होना या मैच्योरिटी कहते हैं। जब दिमाग खाली हो तब पढ़ना ठीक है, पर बहुत ज्यादा मत पढ़िए, वरना दिमाग को दूसरों के सहारे चलने की आदत हो जाएगी और वह खुद का रास्ता भूल जाएगा। असली दुनिया को देखना कभी न छोड़ें, क्योंकि वहीं से सबसे दमदार विचार आते हैं। एक खुद सोचने वाले इंसान और एक किताबी इंसान की पहचान उनकी बातों से हो जाती है। खुद सोचने वाले की बातें सच्ची और ओरिजिनल यानी नई लगती हैं, लेकिन किताबी आदमी की बातें पुरानी और उबाऊ होती हैं। वह उस छोटे देश जैसा है जिसकी अपनी कोई कमाई नहीं है और वह बस दूसरों के उधार दिए सिक्कों से अपना काम चलाता है।
सिर्फ नई चीजें देखना काफी नहीं है, जैसे सिर्फ खाना खाना काफी नहीं होता। खाने को पचाना और उसे शरीर का हिस्सा बनाना यानी असिमिलेशन सबसे जरूरी काम है। अगर कोई सिर्फ देखने या अनुभव करने का घमंड करे तो यह वैसा ही है जैसे मुंह कहे कि पूरा शरीर सिर्फ उसकी वजह से जिंदा है। असली काम तो दिमाग का है, जो उन बातों को गहराई से सोचकर काम में लाता है। जिन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है उनकी बातें एकदम साफ और पक्की होती हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। वे किसी राजा की तरह होते हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं। वे दूसरों की बातों को आंख बंद करके नहीं मानते। इसके उलट आम लोग उस भीड़ की तरह होते हैं जो बस दूसरों के हुक्म और पुरानी बातों को मानते रहते हैं। बहुत से लोग आर्गुमेंट यानी बहस के दौरान बड़े बड़े लेखकों के नाम लेने लगते हैं। वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई सोच नहीं होती। वे दूसरों की अकल का सहारा लेकर खुद को सही साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से लॉजिक की बात करना बेकार है, क्योंकि वे अपनी अकल लड़ाने के बजाय बस पुराने नामों का सहारा लेकर जीतना चाहते हैं। असली दुनिया में बहुत बोझ होता है, लेकिन ख्यालों यानी आइडियाज की दुनिया में हम एकदम हल्के और आजाद होते हैं। एक अच्छे दिमाग को अपने खुद के विचारों से जो खुशी मिलती है उसकी बराबरी दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती। एक नया विचार किसी प्यारे इंसान जैसा होता है। जब वह दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जैसे ही वह दिमाग से ओझल होता है हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप अपने सबसे अच्छे विचार को खोना नहीं चाहते तो उसे फौरन लिख लेना चाहिए। बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए कीमती होते हैं। उनमें से बहुत कम विचार ऐसे होते हैं जो लिखे जाने के बाद दूसरों को भी मजेदार लगे या उनके काम आ सके। असली और कीमती चीज वही होती है जिसे हमने पहले खुद अपने दिमाग से सोचा हो। दुनिया में सोचने वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इन्हें हम असली जानकार या फिलोसफर्स कह सकते हैं। उनके लिए गहराई से सोचना ही जिंदगी की सबसे बड़ी मौज और खुशी है। दूसरे वे होते हैं जो दूसरों को दिखाने या नाम कमाने के लिए सोचते हैं। उनकी बातों और काम करने के तरीके से तुरंत पता चल जाता है कि वे किस तरह के इंसान हैं। यह जिंदगी क्या है? यह एक पहेली की तरह है जो कभी सपने जैसी लगती है तो कभी दुखों से भरी और बहुत छोटी। यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वे बस आज का सोचते हैं या बहुत हुआ तो थोड़े से आने वाले कल का। उन्हें बस छोटी मोटी और काम चलाओ बातों से मतलब होता है। अगर हम गहराई से जांच पड़ताल करें तो पता चलेगा कि आम इंसान की सोच जानवरों से बस थोड़ी ही बेहतर है। जानवर सिर्फ आज में जीते हैं और इंसान थोड़ा सा आगे पीछे का देख लेते हैं। यही वजह है कि जब लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी सोच बहुत छोटी और बिखरी हुई होती है। अगर दुनिया में सब लोग सच में गहराई से सोचने वाले होते तो यहाँ इतना शोर शराबा, इतना नॉइस नहीं होता। नेचर ने हमें सोचने के लिए नहीं बल्कि बस जिंदा रहने के लिए बनाया है। उसने हमें ऐसे कान दिए हैं जो हमेशा खुले रहते हैं ताकि हम सोते जागते किसी शिकारी या खतरे की आहट सुन सकें। इंसान असल में एक ऐसा जीव है जिसकी सारी ताकत बस पेट भरने और खुद को बचाने के लिए बनी है, शांति से बैठकर सोचने के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।